हेलो एंड वेलकम टू माय शो बॉबी द मैटनी आइडल। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। दोस्तों, आज 11th ऑफ अक्टूबर मार्क्स द 79th बर्थडे ऑफ द गॉड ऑफ बॉलीवुड, द मेगा सुपरस्टार, द स्टार ऑफ द मिलेनियम, अमिताभ बच्चन जी। तो यस, विशिंग Bachchan साहब a very happy birthday. God bless him with good health and more years and more blockbusters. So guys, आपको शायद जो आज की जनरेशन को पता नहीं होगा कि व्हाट वाज द एक्चुअल क्रेज ऑफ अमिताभ बच्चन इन द 70s एंड 80s। जो आज जो 2000 के बाद जो जनरेशन पैदा हुई उन्होंने देखा ही नहीं वो क्रेज, तो उनको शायद पता ना हो कि व्हाट इज एक्चुअल अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जितना बड़ा सुपरस्टार कोई है ही नहीं। ही इज़ अ स्टार ऑफ द मिलेनियम। जैसे कि मेरे हिसाब से बॉलीवुड में सिर्फ दो ही रियल सुपरस्टार्स है, डेट इज़ द लेट ग्रेट राजेश खन्ना जी एंड अमिताभ बच्चन जी। मतलब राजेश खन्ना से पहले कोई सुपरस्टार था नहीं और अमिताभ बच्चन के बाद कोई सुपरस्टार आएगा नहीं। तो रियल सुपरस्टार बोलते हैं ना, वो ये दोनों ही है, बाकी रेस्ट ऑल आर स्टार्स। जैसे अगर आज की जनरेशन बोलती है कि अक्षय कुमार की इतनी 100 करोड़ की फिल्में, सलमान खान की इतनी 100 करोड़ की फिल्में, शाहरुख खान की इतनी है, अजय देवगन की इतनी है, ऋतिक की इतनी है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई। जो रिकॉर्ड अमिताभ बच्चन का है ना, वो किसी का है ही नहीं। जैसे कि 1913 में राजा हरिश्चंद्र नाम की पहली फिल्म रिलीज़ हुई थी, तो वहाँ से लेके 1913 से लेके 1995 मतलब 2000 तक देयर आर ओनली 10 फिल्म्स विच कलेक्टेड at minimum 1 crore collection in each territory of India. There are only 10 films. सिर्फ 10 फिल्में जिन्होंने 1 करोड़ उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी। 70s 80s में किसी छोटे शहरों में कलेक्ट करना बहुत बड़ी बात थी। तो देर आर ओनली 10 फिल्म्स, उसमें से 9 फिल्म अमिताभ बच्चन जी की है। उस एक फिल्म में एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर मनोज कुमार की क्रांति। दिस आर ओनली 10 फिल्म्स विच कलेक्टेड 1 करोड़ कलेक्शन इन इंडिया। अब अभी तो मल्टीप्लेक्स खुल गए तो अलग बात है। तो ये बहुत बड़ा क्रेज़ था और ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, ये वो तोड़ ही नहीं पाया कोई। तो अमित जी ने जो ट्रेंड शुरू किया था वो इतना बड़ा ट्रेंड था कि मतलब रिकॉर्ड को तोड़ ही नहीं पाएगा। जैसे कि 70s 80s की जो जनरेशन थी, वो लोग जब अमित जी की फिल्में की टिकटें निकाली जाते थे तो रात रात तक थिएटर के बाहर खड़े रहना पड़ता। आई माई सेल्फ थिएटर के बाहर खड़ा था, रात भर खड़े रहते थे हम लोग, बिकॉज द टिकट रेट्स वर 3 रुपीज़ 25 पैसे। जस्ट फॉर एग्जांपल शान फिल्म, उसके टिकट रेट्स बांद्रा में थे 3 रुपया 4 आना। द ब्लैक वॉज 300-400 रुपीज़। तो सी द डिफरेंस। शहनशाह वॉज 800 रुपीज़, दैन शोले वेंट टू 1000 रुपीज़। तो ये सब इसीलिए इतना क्रेज़ था कि पीपल इज टू रात भर खड़ी रहती थी, 18-20 घंटे खड़ी रहती थी ऑडियंस थिएटर के बाहर टिकट के लिए। दैट वाज द क्रेज ऑफ मिस्टर बच्चन। तो आज की जनरेशन जिन्होंने देखा नहीं हो तो उसको नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं होगा, बट दे विल नॉट बिलीव, बिकॉज ये इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव कि 20 घंटे 18 घंटे थिएटर के बाहर को टिकटों के लिए खड़ा रहे। अभी तो क्या बुक माई शो में ऐसे बुक कर जाता है, किसी को पता नहीं चलता व्हाट इज़ द एक्चुअल क्रेज ऑफ एनी फिल्म। तो रियल के 70s 80s 90s में था अलग ही क्रेज़ था, और उस दौर में जो बच्चन साहब ने किया वो आज तक कोई नहीं कर पाया। और जो मैडम टुसाड में जो स्टैचू है उनका वैक्स स्टैचू, तो ही इज़ द फर्स्ट इंडियन एक्टर जिनका स्टैचू वहाँ लगाया गया। और वो भी उनके क्रेज़ था, इतना ज़बरदस्त क्रेज़ था उनका, इस वजह से वो स्टैचू वहाँ बनाया गया था। क्योंकि किसको पता ही नहीं था व्हाट इज़ मैडम टुसाड म्यूज़ियम। जब ये स्टैचू वहाँ बनाया तब लोगों को पता चला कि इस नाम का कोई म्यूज़ियम लंदन में है। तो जस्ट इमेजिन द क्रेज़। और उसके बाद जितने भी एक्टर्स के स्टैचू आए ना, कोई भी एक्टर, वो सब के स्टैचू सिर्फ पैसे कमाने के लिए वहाँ लगाए गए, ताकि वहाँ के अपने इंडियन लोग हैं जो वहाँ रहते और जो लोग टूरिस्ट बन के जाते वहाँ, वो स्टैचूज़ देखने जाते हैं तो उनकी इनकम होती है। इस वजह से सबके स्टैचू लगाए गए। बट अमिताभ बच्चन इज़ द ओनली एक्टर जिनका स्टैचू सिर्फ क्रेज़ के लिए लगाया था। उनका इतना ज़बरदस्त क्रेज़ था, उसके लिए उनका स्टैचू वहाँ पर लगाया गया था। हालांकि अभी तो एकदम मामूली बात हो गई। अभी तो आपको फ्यूचर में किसी लल्लू पंजू का भी स्टैचू मिला, आलोकनाथ हो, पेंटल हो या मनमौजी, बिरबल, सबके स्टैचू मिलेंगे आपको वहाँ पे। तो अमिताभ बच्चन का उतना ज़बरदस्त क्रेज़ था, उतना ज़बरदस्त फुटफॉल्स गिरते थे उनके मूवीज़ के लिए। जैसे कि गुजरात में अब पीके फिल्म रिलीज़ हुई थी तो एक आर्टिकल आया था कि वहाँ पे कुछ 150 रुपीज़ टिकट रेट्स थे पीके के, और गुजरात के सर्किट में उन्होंने 2 करोड़ 20 लाख का कलेक्शन हुआ था
ये आर्टिकल में लिखा था। और जब दीवार फिल्म लगी थी 1975 में, तब टिकट रेट्स था 1 रुपया 4 आना। तो दीवार ने कलेक्ट किया था 1 करोड़ 10 लाख। जैसे इमेजिन 1 रुपया 4 आना में 1 करोड़ 10 लाख कलेक्शन किया। और 150 रुपये की टिकट में पीके ने 2 करोड़ 20 लाख कलेक्शन किया। सीधा फुटफॉल्स दीवार फिल्म को मिले रही है। तो इसीलिए उनको स्टार ऑफ द मिलियन कहा जाता है कि उनसे बड़ा स्टार कभी पैदा ही नहीं हुआ और ना ही कभी होगा। तो ही इज़ द बिगेस्ट सुपरस्टार, द बिगेस्ट मेगा स्टार, द गॉड ऑफ बॉलीवुड, द स्टार ऑफ द मिलेनियम। इज द बाप ऑफ ऑल द एक्टर्स। जैसे कहते हैं रिश्ते में वो सभी एक्टर्स के बाप लगते हैं, और सही मायने में वो जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। सो वंस अगेन विशिंग द गॉड ऑफ बॉलीवुड अमिताभ बच्चन जी वेरी हैप्पी बर्थडे एंड गॉड ब्लेस हिम विथ मोर एंड मोर ईयर्स and more blockbusters. So guys, subscribe my channel. Please subscribe my channel. Till then is bye bye saying goodbye and God bless you all.